ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि मैग्नेटिक से एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेट बाय यूजिंग द मैग्नेट टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल, क्या करते हैं इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द क्रेन। क्रेन में बहुत ही जो मैग्नेट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इस तरह से स्क्रैप आयरन को रिमूव कर देता है फ्रॉम द हीप ऑफ द बेस मटेरियल बाय यूजिंग द स्ट्रांग मैग्नेट फिटेड टू द क्रेन। क्रेन में जो फिटेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, दिस आयरन कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड। ये अलग क्यों करते हैं, क्योंकि रीमेल्टेड हो जाता है और फिर से दैट मीन्स रिसाइकल होगा यार, वेस्ट मटेरियल है ना, तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उसको न्यू मटेरियल बनाते हैं फिर एंड देन वी कैन रीयूज इट। ओके, तो ये आपका आप एक पिक्चर में देख सकते हो क्रेन कैसे लिफ्ट अप कर रहा है आयरन स्क्रैप को। और इसमें मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रो का, जैसे कि आफ्टर बाय द फ्लोइंग ऑफ करंट, जब करंट फ्लो करते हैं तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और ये लिफ्ट अप करता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जनरली आप क्या देखते हो, जनरली आप देखते हो कि ऑन हीटिंग द सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, आप देखते हैं जनरली आप यही देखते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग, जब हम उसको फर्दर हीट करते हैं तो फिर ये लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गैसेस स्टेट में जनरली ऐसा ही होता है कि सॉलिड लिक्विड में बनता है और लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ converting of converting solid directly into the gaseous state, ठीक है। it is a process in which a solid changes directly into the gaseous state। इस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड जो सब्सटेंस होता है विदाउट इंटरवेनिंग ऑफ द लिक्विड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसेस स्टेट, डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में गैसेस फॉर्म में चेंज होता है ऑन द हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, थिंकिंग अबाउट इट, कैंपोर, आपके पास कपूर हुआ करता हो, कपूर घर में आप जलाते हैं तो कपूर इज ए सॉलिड मटेरियल, ठीक है। सॉलिड मटेरियल को जब आप जलाते हैं तो विदाउट इंटरवेनिंग ऑफ लिक्विड स्टेट, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट आए हुए ये डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। कपूर को आप जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में जो होता है। तो ये जो है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सबलाइम मटेरियल, और इस मटेरियल को हम सबलाइम बोलते हैं, जो सब्लिमेशन के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर कोई मिक्सचर में, किसी मिक्सचर में सबलाइम मटेरियल को डाल दे, जो सबलाइम नहीं है उसके साथ डाल दे, और सब्लिमेशन प्रोसेस अगर हम यूज करते हैं तो सबलाइम मटेरियल इजिली सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सब्सटेंसेस व्हिच डोंट सब्लाइम, ठीक है। जो सबलाइम नहीं होंगे उससे क्या होगा, सबलाइम मटेरियल अलग हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से प्रोसेस लगा रहे हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सबलाइम मटेरियल है। नेप्थालीन बॉल, आपने देखा, यू मस्ट हैव सीन द नेप्थालीन बॉल। आपके घर में भी आप क्या करते हैं कि नेप्थालीन बॉल को आप कपड़े के अंदर रखते हैं, मार्केट में भी मिलता है, कपड़े के अंदर रखते हैं, तो वो आप देखेंगे वो एक्चुअली इंसेक्ट रिप्लेंटर होता है, रिप्लेंट की तरह काम करता है और वो डैमेज होने से कपड़ों को बचाता है, ठीक है ना। तो नेप्थालीन बॉल को आप रखते हो तो कुछ महीने के बाद अगर आप देखते हो उस क्लॉथ के अंदर तो नेप्थालीन बॉल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो नेप्थालीन बॉल भी ये एक सबलाइम मटेरियल है। कैम्फोर तो आपका है ही, आयोडीन भी सबलाइम मटेरियल है, अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो, दिस आर द सबलाइम मटेरियल। और इस सबलाइम मटेरियल को जब हम मिक्स अप कर देते हैं सॉल्ट और शुगर के साथ, तो ये क्या होता है कि एक मिक्सचर बनाता है, और जब सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो ये सबलाइम मटेरियल ऑन हीटिंग सबलाइम मटेरियल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। बहुत ही इजिली इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पिक्चर डायग्राम दिया है, आपको यू हैव टू ड्रॉ इट, करना है आपको, सब्लिमेशन प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कॉटन वूल है, इन्वर्टेड फॉनेल, सॉलिड कंपाउंड,
कैम्फोर लगा दिया गया है, चाइना डिश मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड सैंड। यहाँ पे जो मिक्सचर है कैम्फोर को सैंड के साथ मिला दिया है, ठीक है। और जैसे ही हमने हीट किया तो कैम्फोर क्या होगा, यहाँ गैसियस स्टेट में चेंज होकर वो साइड में वो जाकर के चिपक गया है। अब देखो, और जो सैंड जो था वो सबलाइम तो था नहीं, वो एज इट इज बॉटम पे ही रह गया, और कैम्फोर को फिर बाद में उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सबलाइम कैन सेपरेट द सबलाइम मटेरियल फ्रॉम द मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। अभी जितने भी मिक्सचर थे सॉलिड नेचर के थे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड के साथ रहेगा। एक तो होगा सॉलिड विथ डिसॉल्व इन लिक्विड, एक होगा सॉलिड विथ डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक तो डिसॉल्व हो जाएंगे उसको हम अलग करेंगे, और एक ऐसे सॉलिड जो डिसॉल्व नहीं होंगे उसको भी हम अलग करेंगे। थोड़ी दिक्कत होगी, तो डिसॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो भी अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिसॉल्व जो हो जाता है तो एवापोरेशन के थ्रू। एवापोरेशन में क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस विथ गेट वेपोराइज्ड। वो क्या होता है, वेपोराइज्ड हो जाता है वेपोराइजेशन के थ्रू, और वो फिर बाद में हम उसको अलग कर लेते हैं। वेपर फॉर्म में जैसे ही बना उसको अलग कर लिया, फिर उसको कंडेंसेशन के थ्रू फिर उसको वापस अपने स्टेट में ले आया। तो इट इज वेरी कॉमन प्रोसेस टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है सॉल्ट को अलग करना फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर के में जो सॉल्ट रहता है उसको बहुत इजिली हम इस प्रोसेस को अप्लाई करके सॉल्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सी वाटर अगर हम सैलो बेड में ले जाए नियर द सी, उसको सी वाटर को एक सैलो बेड होता है, सैलो बेड डग, उसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो सन का जो टेम्परेचर है, सन के टेम्परेचर से वो हीट हो जाता है। हीट होने से क्या होता है कि एवापोरेशन हो जाता है, और पार्टिकल एवापोरेशन जो वाटर है वो उसका यहाँ पे कंडेंसेशन मैं बोली थी इसके पहले, कंडेंसेशन नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि जो मटेरियल जिसको हम सेपरेट करना है वो एज इट इज रह जाता है, तो उसको हम कंडेंसेशन क्यों करेंगे, वो एक अलग प्रोसेस मैं बताऊंगी, वो रिकॉर्ड हो गया था एक्चुअली। तो द हीट ऑफ द सन हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग वाटर लिविंग बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो सन के हीट से वाटर, जो सी वाटर में जो वाटर है वो वेपर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एवापोरेशन उसका हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और फिर वो चला जाएगा बाहर, क्लाउड बन जाएगा उसका, बन जाएगा ना। और जो उसमें जो सॉल्ट था वो आपके एज इट इज रह जाएगा, जो वेट डग था, शैलो वेट डग था, जो वहां पे हमने सी वाटर को कलेक्ट किया था, वो वाटर चला जाता है और वो बच जाता है सॉल्ट। बट दिस सॉल्ट इज स्टील कंटेन द इम्प्यूरिटीज। अभी भी इस सॉल्ट के पास इम्प्यूरिटीज है, अभी ये पूरी तरह से प्योर सॉल्ट नहीं बना है, ये सिर्फ सी वाटर से अलग हो गया है। क्या हो गया है, सी वाटर से अलग हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है प्योर फॉर्म में, क्या करना है, प्योर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस which separate a pure solid in the form of its crystal from a saturated solution, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस क्रिस्टलाइजेशन को जो हम सबस्टेंसेस को अलग करते हैं वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन मस्ट बी देयर इन सैचुरेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्ट जो एवापोरेशन से लिया था वो सॉल्ट के पास अभी भी इम्प्योरिटीज है, और इस सॉल्ट को प्योर बनाने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज मेनी impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of
इट्स क्रिस्टल। जब क्रिस्टल बन जाता है तब ये प्योर फॉर्म हो जाता है फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसके लिए आपको सॉल्यूशन जो होगा, जो मिक्सचर होगा, वो सैचुरेशन फॉर्म में होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन किए थे इन चैप्टर 3। Saturated solution is the solution which contains there is no more solid is dissolved in it. Solution in which there is no more solid dissolved in it. अब इसमें सैचुरेशन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अब इसमें जो हम सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से फिर हम इसको प्योर फॉर्म में अलग करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं टू सेपरेट द प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्ट, प्योर सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर को भी हम कर सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सॉल्ट तो हो ही गया, अब यहाँ पे हम शुगर को भी हम देखते हैं। शुगर को ग्लास रॉड से बीकर से उसको मिला दिया और उसको सैचुरेशन इतना मिलाया कि वो आप उसमें कुछ नहीं भूलेगा, देयर इज नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट, ओके। अब इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, ग्लास रॉड में देखो वो वहां पे क्रिस्टल फॉर्म में चिपकना शुरू हो जाता है। अब ये प्योर फॉर्म में है और क्रिस्टल फॉर्म में है, इसको अलग कर लेंगे तब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्योर शुगर बन जाता है। चलिए, क्रिस्टलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द salt we get from the sea. We can also use this process to separate out the crystal of alum. एलम फिटकिरी, आपके घर में भी फिटकिरी रहता होगा, यूज कभी ना कभी लोग यूज करते हैं। दूध को कडल करने में भी हेल्प करते हैं, मदद करता है ये पनीर बनाने में। ग्लू विट्रोल लेकिन यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये केमिकल होता है ना, तो वी नेवर यूज द एलम टू कडल द मिल्क। ग्लू विट्रोल फ्रॉम देयर इम्प्योर सैंपल, ये दोनों जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, आपको एग्जाम्पल होना याद होना चाहिए, वो अलग हो जाता है, ठीक है। सेपरेटिंग सॉलिड दैट डोंट डिसॉल्व इन अ लिक्विड। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये वैसे सॉलिड जो डिसॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता। अब तक तो डिसॉल्व हो रहा था, अब ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे हम क्या किए कि सैंड को वाटर में मिला दिए, सैंड को वाटर में मिला दिए, ये डिसॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ दिए, ठीक है, फॉर द सम टाइम, इट इज व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं उसमें जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गया, सेडिमेंट हो गया, सेटल डाउन हो गया एट द बॉटम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, जो हैवियर पार्टिकल्स था, जो हैवियर पार्टिकल्स था, दैट मीन सैंड जो था, वो क्या हुआ, अगर हम छोड़ दिए कुछ देर के लिए, उसको डिस्टर्ब नहीं किए, तो क्या हो गया, ये बॉटम पे जाकर के सेटल डाउन हो गया, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब इसको क्या किए, इस जो सेटल डाउन हुआ वो दैट मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अब क्या करेंगे, अब हमको तो वाटर को अलग करना है सैंड से। अब इसको विदाउट डिस्टर्बिंग इट इज पोरिंग टू अनदर कंटेनर। चलिए फिर से आप रिज्वाइन कर दिया आपको, ओके, लेफ्ट हो गए थे हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। चलिए मैं